जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के मद्देनजर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज आज बंद रहने का ऐलान किया गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू ने एक्सपर्ट ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि मौसम के बेहद खराब होने का अंदेशा है, इसके चलते ये फैसला लिया गया। पेरेंट्स और स्कूलों से अपील की गई है कि वो इंतजामिया के हुक्म का पालन करें। और इस दौरान आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के मद्देनजर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज आज बंद रहने का ऐलान किया गया है। खराब मौसम के हवाले इंतजामिया की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है, जहां चीफ एजुकेशन ऑफिसर और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू ने एक्सपर्ट ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, जहां उन्होंने बताया है कि खराब मौसम का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल पेरेंट्स और स्कूलों से अपील की गई है कि वो इंतजामिया के हुक्म का पालन करें। साथ ही साथ एडवाइजरी पर अमल करने की लोगों को सलाह दी गई है। इस दौरान लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है, बिना वजह घर से न निकलने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के मद्देनजर इंतजामिया की सख्त नज़र बनी हुई है। इस दौरान लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू ने एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौसम के बेहद खराब होने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, जिसके चलते इंतजामिया ने ये फैसला लिया है और सभी प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। ताज़ा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर पर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल किस तरह की मौसमी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है? एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है, लोगों से घरों में रहने की ही अपील की गई है। जी बिल्कुल, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो वैसे श्रीनगर में तो अभी मौसम तकरीबन नॉर्मल दिख रहा है, क्योंकि धूप खिली हुई है और जिस तरह से कल शाम तक तेज हवाओं का एक सिलसिला जो है बदस्तूर यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी उस तरह की सूरत हाल जो है सुबह से देखने को नहीं मिल रही है, अगर हम पर्टिकुलरली श्रीनगर की बात करें। लेकिन श्रीनगर के साथ साथ जो बाकी जो अजला है, जो ज्यादातर पहाड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं पे अभी भी एहतियात बरतने की जो है सूरत हाल अभी भी बनी हुई है। और इस तनासुर में खासतौर पर बच्चों के सेफ्टी को लेकर, उनकी सेफ्टी को मद्देनजर रख के सरकार की तरफ से ऑर्डर ऑलरेडी पास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आज सभी, चाहे हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, वो सभी मुकम्मल तौर पर जो है बंद रहेंगे। हालांकि टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ जो है स्कूल्स में मौजूद रहेगा, लेकिन बच्चे जो है उनको स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है आज, यानी कि आज स्कूल्स पढ़ाई के लिए खासतौर पर बंद रहेंगे। लेकिन साथ साथ अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें, चाहे हम SSG रोड की बात करें, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। खाली श्रीनगर से जम्मू के लिए जो मुगल रोड है वो 1 बजे से 3 बजे तक आज ओपन रह सकता है। जो गाड़ियों की जो आमदरफ्त है, छोटी गाड़ियों के लिए खासतौर पर ये इस रोड पे हमें चलती हुई नजर आएंगी, पॉसिबली 1 बजे से 3 बजे तक अगर हम आज दिन की बात करें। लेकिन उसके बाद अगर हम बाकी नेशनल हाईवेज की बात करें, चाहे हम NH 44 की बात करें या SSG रोड की बात करें, जिसे हम श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड बोलते हैं, ये दोनों रोड्स जो है मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इन पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई आमदरफ्त की अलाउंस नहीं है, मुकम्मल तौर पर ये रोड्स बंद रहेंगे। और इन पे जो भी स्लाइड्स की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है, पहले उसको करेक्ट किया जाएगा, उसके बाद पूरी कंफर्मेशन के बाद जो है इन रोड्स को ओपन कर दिया जाएगा आमदरफ्त के लिए या व्हीकलर मूवमेंट के लिए। लेकिन खासतौर पर जो स्टैंडर्ड जो पैसेंजर्स हैं या जो स्टैंडर्ड बसेज या कार जो व्हीकल्स अभी है, उनके लिए पर्टिकुलरली मुगल रोड को ओपन रखा गया है, जो कि श्रीनगर से पर्टिकुलरली टुवर्ड्स जम्मू के लिए रखा गया है। और इसका जो एक टाइम पीरियड है वो बिल्कुल फिक्सड है, 3 घंटे के लिए, यानी कि 1 बजे से 3 बजे तक जो व्हीकलर मूवमेंट है जो है इस मुगल रोड पे ओपन रखी जाएगी। उसके बाद फिर से जो है पॉसिबली एज पर द डिटेल्स जो हमें अभी प्रोवाइड हुई हैं उसके मुताबिक ये रोड जो है फिर से बंद रहेगा। तो ओवरऑल लेवल पे कहीं ना कहीं पे जो कश्मीर की जो सिचुएशन है मौसमी सूरत हाल को लेकर काफी ज्यादा अभी अवसर बनी हुई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी लगातार काम किया जा रहा है और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो कंटिन्यूसली लिए जा रहे हैं। और साथ साथ जो जनरल पब्लिक है उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए लगातार एडवाइजरी सोशल मीडिया थ्रू, हैंडल्स के थ्रू, या ट्विटर X की बात करें हम, या अलग अलग जो वसाइल जो है जहां से लोगों तक
इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की जो सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जाए। जी बिल्कुल। फिर वही खराब मौसम के चलते कितने नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। कई इलाकों में ये भी बताया जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। इस दौरान इंतजामिया ने जो भी एडवाइजरी जारी की है उन पर अमल करने की भी लोगों से सलाह दी जा रही है। वेल ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, जिस तरह से मौसम की सूरत हाल यहाँ पे रही है, कई जगह पे आप जो है हेल स्टॉर्म्स हुए थे या थंडर स्टॉर्म्स हुए थे, जिसकी वजह से कहीं जो पेड़ जो है वो डैमेज हो गए थे। वो जब गिरे तो वो कहीं ना कहीं पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पे गिरे थे, उस प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। अगर शुपियान की बात करें, जो बाग बालिकान है उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि अभी जो है सेब की जो है तैयारियां की जा रही हैं, या जो बाकी फसलें जो है उसकी पैदावार की जो एक इनिशियल स्टेज जो है वो अभी करंटली है, तो उसमें भी एक बड़ा डैमेज जो है डेफिनेटली कश्मीर डिवीजन को उठाना पड़ा है। और साथ साथ एक सबसे बड़ा जो सानिया अभी मौसम के हवाले से जो अभी जम्मू कश्मीर को देखना पड़ रहा है वो रामबन का है। और रामबन का अभी जो नुकसानी जो तखमीना है वो अभी पूरी तरह से लगाया नहीं गया है, क्योंकि अभी भी डेब्रीज वहां पे है और कई सारी गाड़ियां उस मलबे के नीचे दबी हुई हैं। हालांकि जानी नुकसान के बारे में बिल्कुल गवर्नमेंट कंफर्म्ड है कि 3 जाने उसमें चली गई थी और 100 लोगों को जो है बर वक्त उस वक्त रेस्क्यू किया गया था। बट अभी करंटली माली नुकसान कितना हुआ है वो तब पता चलेगा जब वो पूरा जो एरिया जो है वो जब क्लियर किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, तो उसके बाद, क्योंकि कई सारी ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी कि जब वो डेब्रीज सैलाब की सूरत में जो उतर रहे थे, उसके साथ साथ कई सारे जो रोड साइड्स पे जो शॉप्स बनी थी, एस्टैब्लिशमेंट बनी हुई थी, उन सबको जो है उस मलबे ने अपने साथ लिया था। ऑब्वियसली एक बड़ा नुकसान जो है डेफिनेटली अभी जम्मू कश्मीर को हुआ है मौसम की वजह से, लेकिन उस पूरे नुकसान का जो तखमीना, जो अंदाजा है, और आफ्टर जो सिचुएशन कहीं ना कहीं पे नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। एज पर्टिकुलरली जब हम रामबन पर्टिकुलर एरिया की बात करें जहाँ पे सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है, तो जब वहां पे सिचुएशन क्लियर आउट हो जाएगा, देयर आफ्टर जो है गवर्नमेंट को ये तखमीना उसका बना सकती है कि ये कितना हद तक जो है ये डैमेज अभी मौसम की वजह से हुआ है। तो इन चीजों को प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर जो है प्रोएक्टिव मैनर में गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लगातार जो है 24 आवर्स काम किया जा रहा है कि सो दैट की जो रामबन की परसों सिचुएशन हुई वो दोबारा किसी और अजला में ना हो, ना जानी नुकसान हो और ना माली नुकसान हो। उन सभी चीजों को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट काफी ज्यादा एक्टिवली अभी काम कर रही है, और उसी प्रिकॉशन में जो है आज बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए खासतौर पर जो तलबा और तलबात है वो स्कूल ना जाए, और इसके लिए जो है सकीना ने ऑलरेडी अपने ट्विटर हैंडल पे जो है अपनी ऑर्डर के बारे में जिक्र किया है, और उसको इम्प्लीमेंट डिविजनल कश्मीर जो है अभी के बुजुर्गों ने उनको बिल्कुल उन्होंने अपने फॉर्मल ऑर्डर में इस बात को मेंशन किया है कि आज सभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। बच्चों को स्कूल जाने की जो है ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टाफ के बारे में बताया गया है कि स्टाफ डेफिनेटली स्कूल्स में होगा, लेकिन बच्चों को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि वो आज स्कूल ना जाए ताकि उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। तो कई सारे अलग अलग जो है स्टेप्स अभी उठाए जा रहे हैं ताकि अगर मजीद, क्योंकि आज शाम तक जो है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिकॉशंस रखी गई हैं कि पॉसिबली है कि मौसम फिर से इंटरमिटेंट हो सकता है, इराटिक सिचुएशन जो है वो मौसम के हवाले से डेवलप हो सकती हैं। तो उन सभी चीज़ों को पॉसिबिलिटी जो जनरेट हो रही हैं वेदर के हवाले से, उन सभी को जो है लोगों को बचाने के लिए इस तरह के इक़दाम जो है करंटली गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जी ठीक है। और वहीं कारगिल से हमारे नुमाइंदे फिरोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, कारगिल की अगर बात करें, इस वक्त वादी में मौसम खराब बना हुआ है, कारगिल में किस तरह की मौसमी सूरत हाल है, क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए है? देखिए सर, इस वक्त अगर हम कारगिल लद्दाख की बात करें, ओवरऑल हम लद्दाख की बात करें, तो इस वक्त जो हल्की धूप जो है इस वक्त यहाँ पे खिली हुई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो इस वक्त भी हल्की सी धुंध जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है। क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि सुबह के आसपास जो बारिशों का जो सिलसिला था, जो हल्की फुल्की बर्फ यहाँ पे देखी जा रही थी, वो इस वक्त यहाँ पे थम चुकी है। ताहम इस वक्त हम कह सकते हैं कि हल्की सी जो धूप है वो यहाँ पे खिल चुकी है। और वहीं कल हमने जिस तरीके से देखा कि शाम को एक इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई थी, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से यहाँ पे काउंसिल सेक्रेटरीट में, और
ये ऑर्डर निकाला गया कि जो स्कूल्स हैं वो आज कल और परसों जो है यानी कि 3 दिनों तक जो है तमाम जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल जो है वो यहाँ पे बंद रहेंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि करगिल के जो बेशतर जो इलाके हैं वो इस वक्त मेन हेडक्वार्टर से डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लैंडस्लाइड वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा हुई है और कई जगहों में जो है पूरा रास्ता जो है वो ढह गया है लैंडस्लाइड की वजह से। तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इस वक्त जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो यहाँ पे लिए जा चुके हैं। और वहीं हमने देखा कि जिस तरीके से जो कारगिल का एक अहम जो रास्ता होता है मेन बाजार का जिसे कबाड़ी लुम्बा कहते हैं, उस पूरे एरिया को जो है गुज़श्ता 2 दिनों से जो पूरी तरीके से बंद रखा गया है और वेहिकुलर मूवमेंट जो है वहां से नहीं की जा रही है ताकि लोगों को किसी भी तरह का नुकसान का सामना वहां पे न करना पड़े। और वहीं हमने देखा कि गुज़श्ता 2 दिनों में जिस तरीके से जो सूरत हाल यहाँ पे देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लद्दाख के अंदर इस वक्त जो बागवानी करते हैं, जो खुबानी की यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको काफी नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि करोड़ों का नुकसान जो है इस वक्त यहाँ पे तखमीना हम कह सकते हैं वो यहाँ पे देखा जा रहा है। क्योंकि रिसेंटली लद्दाख के अंदर जो एप्रिकॉट ब्लॉसम का जो सीजन था वो यहाँ पे शुरू हुआ था और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे थे कि किसान जो है काफी खुश लग रहे थे और काफी वक्त बाद जो है पेड़ों में जो अच्छे फूल या फल हम कह सकते हैं वो देखे जा रहे थे। ताहम जो बारिश इस वक्त हुई है उससे बहुत सारा नुकसान जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वहीं जो कारगिल का मेन सुरु दरिया है वहां पे भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा दरिया का जो कलर वो पूरा ऐसा जैसे कीचड़ जैसा लग रहा है और वहां पे बहुत सारे पेड़ अलग अलग इलाकों से जो पेड़ पौधे हैं वो टूट के जो दरिया से बहते हुए यहाँ पे इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि इस वक्त जो नुकसानात हुए हैं उसका जिस तरीके से हरदास एरिया की बात करें जिसे एप्रिकॉट विलेज भी कहा जाता है, उस पूरे बेल्ट को जो है इस वक्त काफी नुकसान हुआ है। और इसके अलावा भी बाकी एरियाज में जो है इस वक्त जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो टीमें इस वक्त गठित की गई हैं वो वहां पे लोकेशंस पे आज या कल आएंगी, क्योंकि अभी भी जो हालात हैं जमीनी जो हालात हैं वो काफी खराब यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि दूर दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जब धूप यहाँ पे खिलेगी जो हल्की जो बर्फ है इस वक्त वो पानी की शक्ल में नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं स्लाइडिंग का जो खतरा है वो काफी हद तक जो है इस वक्त भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन तमाम चीजों से निपटने के लिए इस वक्त जो है वो तैयार है और वो कोशिश ये कर रही है कि लोगों तक जो है सही सहूलियात जो है सही सर्विसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो पहुंचाई जाए। और वहीं इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो बारिश का जो असर है उसका ग्राउंड जीरो में भी असर देखा जा रहा है। उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स वो भी 3 दिनों तक के लिए यहाँ पे बंद कर दिए गए। उसके बाद ही जब पूरा जो सिचुएशन है खासतौर पर लद्दाख के अंदर जब यहाँ पे नॉर्मल होगा उसके बाद स्कूल यहाँ पर रीओपन होने के चांसेस हैं। जी सर बिल्कुल मीरबार, वहीं अगर आने वाले दिनों की बात करें तो अब क्या इम्कानात मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जाहिर किए गए हैं, कब तक मौसम में राहत की उम्मीद हो सकती है? जी बिल्कुल, जो प्रेडिक्शंस है जो फोरकास्टिंग है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वो आज शाम तक है, यानी कि आज रात तक हमें मौसम में इसी तरह से किसी हद तक जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। हालांकि जो इंटेंसिटी है जो हमें प्रीवियस डेज में देखने को मिली वो इंटेंसिटी हमें आज दिन में देखने को नहीं मिलेगी। पॉसिबली है कि जो आसमान जो है वो उबर आलूदा हो सकता है और जो गस्टी विंड्स है वो डेफिनेटली उसी तरह से चल सकती हैं। हिल स्टॉर्म्स या जो इस तरह की जो सूरत हाल है वो हमें हल्के तौर पर आज पूरे दिन जो है शाम तक देखने को मिल सकती है। लेकिन कल के बाद जो है सूरत हाल कहीं ना कहीं पे बेहतर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि 22 तारीख से तकरीबन 28 तारीख तक जो है मौसम फिर से हमें फिर आगे ड्राई देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से ये सिचुएशन हमें प्रीवियस कुछ डेज में देखने को मिली है इस तरह की सूरत हाल जो है आने वाले इन 4-5 दिनों में जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं पे कल से लोगों को जो है किसी हद तक मौसम के हवाले से राहत मिल सकती है। लेकिन आज दिन भी यानी कि आज रात तक जो मौसमी सूरत हाल जो है वो कहीं ना कहीं पे हल्के तौर पर डिस्टर्ब रह सकती हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन सूरत हाल से निपटने के लिए और इस पूरी चीज को मॉनिटरिंग जो है लगातार इसकी की जा रही है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है दोबारा
हमें जम्मू कश्मीर में मौसम के हवाले से दोबारा ना देखने को मिले। हाँ, लेकिन ओवरऑल लेवल पे अब इस पूरी सूरत हाल को हम एंडिंग पोजीशन में देख रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है, 21 तारीख है। तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शन 21 तारीख तक थी, यानी कि आज रात तक जो है मौसम में हमें इसी तरह से कुछ ना कुछ जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती हैं, चाहे हम बारिशों की बात करें या अपर रीच के जो एरियाज है या जो स्कैटर्ड जो प्लेसेस है वहां पे हमें हल्के तौर पर बर्फ या मॉडरेट लेवल पे बारिशों का सिलसिला जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन ये पूरी सूरत हाल जो है आज रात तक हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन कल से मौसम में जो है बेहतरी आने की ऐसी उम्मीद की जा रही है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फोरकास्ट के मुताबिक अगर हम देखें। और वो जो सूरत हाल है, यानी कि 22 तारीख से वो हमें 28 तारीख तक जनरली जो वेदर की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल हमें नॉर्मल देखने को मिल सकती है। और ड्राई स्पेल जो है, वो ड्राई वेदर जो है वो हमें आने वाले कुछ दिनों तक, यानी कि एटलीस्ट कम से कम 6 दिनों तक तो डेफिनेटली यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। बीर फरोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।